हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, ये हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का अपना टॉपिक्स रहेगा वाटरफॉल, जलप्रपात। देखो, जलप्रपात जो होता है वो ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाले जल स्रोत को जो ऊपर से नीचे गिरता है जलप्रपात कहलाता है। अब ये जलप्रपात जो है नदियों द्वारा बनाया जाता है। झरना पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर से फूटकर निकलने वाले जल स्रोत को झरना कहा जाता है। झरने वाले जल स्रोत से पानी चिपक कर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। अब बात कर लें भारत की नदियों पर स्थित जलप्रपात। तो सबसे पहले मैप के थ्रू देखेंगे चूलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पर है। उसके बाद देखेंगे धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। मेना जलप्रपात, ये पेन नदी पर है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ये शरावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो रांची में है, ये स्वर्ण नदी पर है। अब पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले नंबर पर पढ़ते हैं बांगतांग जलप्रपात। ये मिजोरम में है और मिजोरम पूर्वी क्षेत्र का इलाका है। यहाँ पर मिजोरम में सबसे अधिक अदरक का उत्पादन होता है। ये उद्योग विहीन राज्य है। मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है वहां स्थित है बांगतांग जलप्रपात। मिजो श्रेणी में स्थित इंडो बर्मन हिमालय के मिजो श्रेणी में स्थित है। यह बहुत ही सुंदर जलप्रपात है, पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है और सदाबहारी वनों से हमेशा ढका रहता है। दूसरे नंबर पर बात कर लें नोक्कलई जलप्रपात। यह मेघालय राज्य के चेरापूंजी में स्थित बहुत सुंदर जलप्रपात है। मेघालय एक पूरे भारत का ऐसा राज्य है जहां पर 24 घंटे बरसात होती रहती है। ये स्थान है मेघालय का चेरापूंजी, लेकिन अब नाम इसका क्या रख दिया है तो मानसीराम रख दिया है। निकलई जलप्रपात मेघालय खासी पहाड़ी पर है। अब ये गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियां हैं। जो खासी पहाड़ी है लोकल्ली जलप्रपात है यहाँ पर, और बांगतांग जलप्रपात ये मीजो पहाड़ी पर स्थित है। और गारो पहाड़ी पर मौसमी जलप्रपात है। ये मौसमी जलप्रपात गारो पहाड़ी में नोकरोक झील के निकट यह एक बहुत सुंदर जलप्रपात और अत्यधिक जैव विविधता से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब बात कर लें चित्रकूट जलप्रपात की। ये इंद्रावती नदी पर है, गोदावरी की सहायक नदी है। चित्रकूट जल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी तुलना कनाडा के न्याग्र जलप्रपात से की गई है। इसकी चौड़ाई न्याग्र जलप्रपात की 1/3 है। ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि किस जलप्रपात की तुलना कनाडा के न्याग्र जलप्रपात से की गई है, तो किससे करी गई है तो चित्रकूट से। अब बात कर लें जोग जलप्रपात। इसी का नाम करसोप्पा जलप्रपात है, या फिर एक नाम और है महात्मा गांधी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 253 से लेकर 255 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जबकि अगर बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो यह है एंजल जलप्रपात। ये कैरो नदी पर है और वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। एंजल जलप्रपात जो है यहाँ पर देखो कैरी नदी पर स्थित है, और एक है पराग नदी पर गौरिया जलप्रपात। और ये पराना नदी जो है ये ब्राजील में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है।
अगर भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात मौसमी नदी पर स्थित है। ये मेघालय में गारो पहाड़ी पर। ये ना जलप्रपात ये महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र में स्थित है। यह पुणे शहर के निकट स्थित पश्चिमी घाट में महत्वपूर्ण जलप्रपात है। इसका उपयोग जल विद्युत के लिए किया जाता है। गोकल जलप्रपात बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। यह जलप्रपात बेलगांव के कर्नाटक में प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसका प्रयोग भी क्या है, जल विद्युत के लिए भी किया जाता है। पायकारा जलप्रपात ये नीलगिरी पहाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है। यह जलप्रपात नीलगिरी पहाड़ी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। यह जलप्रपात का उपयोग जल विद्युत के लिए किया जाता है। कुचिकल जलप्रपात बराही नदी ये चट्टानी क्षेत्र का इलाका है। उडुपी शिमोगा जो कर्नाटक में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात स्थित है यहाँ पर बराही नदी पर। शिव समुद्र कर्नाटक में स्थित है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर एक होगेन कक्कल जलप्रपात है। ये भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है ये, और जबकि शिव समुद्र कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। यह कावेरी नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात है। चंदन के वनों से हमेशा क्या है, घिरा रहता है। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवादित क्षेत्र है। शिव समुद्र यह कावेरी नदी पर स्थित कर्नाटक का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसी पर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना 1902 में लगाई गई, जिससे लगातार जल विद्युत का उत्पादन होता जा रहा है। दार्जिलिंग में 1897 में लगाई गई, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया। अगर भारत के पहले इंजीनियर कौन है ये, तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनको नहर और बांध का जनक कहा जाता है। वसुधारा जलप्रपात ये अलकनंदा नदी पर है, और अलकनंदा नदी जो है ये उत्तराखंड में है। सतोपन सरोवर से अलकनंदा निकलती है और गंगोत्री से गंगा निकलती है। इस नाम से, भगीरथी नाम से। अलकनंदा और भगीरथी दोनों का स्थान क्या कहलाता है, देवप्रयाग कहलाता है। यहाँ देवप्रयाग से ही इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। तो वसुधारा जलप्रपात जो है ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। चचकाई जलप्रपात ये रीवा मध्य प्रदेश में और बीहड़ नदी पर स्थित है। नदी बेसिन क्षेत्र जब किसी नदी के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र के लिए योजना बनाई जाती है तो उस नदी बेसिन क्षेत्र कहा जाता है। कमान क्षेत्र क्या होती है, तो नदी से निकाली गई नहरों से सिंचित क्षेत्र को कमान क्षेत्र कहा जाता है। अब गंगा से दाईं और कुछ महत्वपूर्ण नदियां जैसे यमुना है, टोंस है, बेलन है। और ये बेलन नदी एक ऐसी है, यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले चावल उगाने का साक्ष्य पाया गया यहाँ पर। यह विंध्याचल श्रेणी में स्थित है। सोन नदी, देखो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक में काल पर्वत श्रेणी से निकलती है। पहले एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार से होकर गुजरते हुए सोनपुर, बिहार और गंगा में मिल जाती है। दक्षिण की पठारी भाग से गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दक्षिण के पठारी भाग से गंगा में मिलने वाली नदी दामोदर नदी है, जो दूसरी लंबी है। सोन नदी उत्तर भारत की एकमात्र नदी है जो जलप्रपातों की श्रृंखला मानी जाती है। आइए बात कर लें। देखो यह नदी नागपुर पठार से निकलती है, जो झारखंड बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी पर भारत की पहली नदी परियोजना 1948 विकसित की गई। ये टेंसी नदी यूएसए के मॉडल पर आधारित है। पहले इस नदी को बंगाल का सुख कहा जाता था, अब बंगाल का वरदान कहा जाता है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है और इसमें कोयला अधिक उत्पादन होता है, दामोदर नदी का। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रही। जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।